नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इतिहास। और इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और दिल्ली सल्तनत आज हम लोग ख़त्म करेंगे। क्यों ख़त्म करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने आज लोधी वंश के बारे में पढ़ना शुरू करना है। और लोधी वंश जो था, कल हम लोगों ने किसके सैयद वंश के बारे में पढ़ा था। सैयद वंश का 1450 में अंत हो गया था। और सैयद वंश का अंतिम जो राजा था अलाउद्दीन जो है आलम शाह था, उसकी वो 1450 में सैयद वंश का अंत हो गया। और उसके बाद लोधी वंश का प्रारंभ हुआ था। कब? लोधी वंश के बारे में वंश आया, लोधी वंश आया था। लोधी वंश, और लोधी वंश कब तक रहा? 1450 से लेकर के 1526 एडी तक पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होता है, ठीक है। और यहीं से हमारा क्या होता है? दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। ये देखो क्या घूम रही है, देखिए आप लोग, ठीक है। लोधी वंश, इसका संस्थापक जो था, लोधी वंश का संस्थापक था लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल 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 लोधी, याद रखिएगा। क्या नाम था इसका? क्या नाम था? बहलोल लोधी इसका नाम था। ये क्या था? लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, संस्थापक था, ठीक है। ये अफगान ये लोधी वंश कहाँ से आया था? अफगान वंश थे। इसका पहला अफगान वंश कहा जाता है इसको, पहला अफगान वंश भी, पहला अफगान वंश इसको कहा जाता है, पहला अफगान वंश भी कहा जाता है। साहूखेल शाखा से ये लोग आते थे, साहूखेल शाखा से ये लोग आते थे। ये लोग कहाँ से आए थे? साहूखेल शाखा से आए थे। साहूखेल शाखा से ये लोग आए थे, शाखा से आए थे। कहाँ से आए थे ये लोग? ये लोधी अफगान वंश के थे ये लोग, ठीक है। ये कहाँ से आए थे? साहूखेल शाखा से आए थे। और बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोधी जो था लोधी वंश का संस्थापक था, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे इसने बहलोली नामक सिक्के, तांबे का सिक्का चलाया था। इंपॉर्टेंट लिखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट करना। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने? बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्का, बहलोली तांबा का सिक्का चलाया। तो बहलोली सिक्का जो चलाया था बहलोल लोधी ने, वो किसका बना हुआ था? तो तांबे का बना हुआ था। बहलोली सिक्का किसने चलाया? तो बहलोल लोधी ने चलाया। बहलोली सिक्का किस वंश में चला था? लोधी वंश में चला था, ठीक है। एक बार इसको आप नोट करोगे। मैं एक बार देखना चाहूँगा क्या सही से चल रहा है वीडियो, ठीक है। बारिश भी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। इतने दिनों के बाद बारिश नहीं हो रही थी, आज हो रही है। ऐसे ही आप प्रकृति के साथ मजाक करते रहो और प्रकृति आपको फल देती रहेगी, आप उसमें मजे लेते रहो, ठीक है। तो बहलोली सिक्का किसने चलाया था? बहलोल लोधी ने चलाया था, ठीक है। फिर उसके बाद किसने? जौनपुर का युद्ध हुआ। इसी के समय में जौनपुर का युद्ध हुआ था। जौनपुर का युद्ध हुआ था 1484 में। कब हुआ था? 1484 में हुआ था। कब? 1484 में जौनपुर का युद्ध हुआ था। किसके बाद? महमूद शाह और बहलोल लोधी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? महमूद शाह और बहलोल लोधी के बीच हुआ। बहलोल लोधी, जिसमें विजय हुई थी बहलोल लोधी की।
जिसमें विजय किसकी हुई थी, बहलोल लोदी की विजय हुई थी। ग्वालियर का युद्ध हुआ था 86 से 87 में, जो है रायगढ़ के द्वारा, किसके द्वारा, रायगढ़ और लोदी के बीच हुआ था, किसके द्वारा, तो ग्वालियर का युद्ध हुआ, ग्वालियर का युद्ध हुआ, ग्वालियर का युद्ध हुआ था 1486-87 में हुआ था। रायगढ़ और बहलोल लोदी के बीच हुआ था, लोल लोदी। इसमें भी बहलोल लोदी जीता था, इसमें भी बहलोल लोदी की जीत हुई थी, इसमें भी बहलोल लोदी की जीत हुई थी। ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो कहानी है कि इसकी मृत्यु जो हुआ था, बहलोल लोदी की मृत्यु, बहलोल लोदी की मृत्यु बहलोल लोदी की मृत्यु लू लगने के कारण 1789 में हुआ था। मृत्यु लू लगने से 1489 में हुआ था। अब आता है कौन, अब अगला राजा आ जाता है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी। अब ये सिकंदर लोदी आ जाता है। सिकंदर लोदी कब से कब तक रहता है, ये 1400 इसका शासनकाल रहता है, 1489 से लेकर के ये 1517 एडी तक रहता है, एडी तक ये शासन करता है। इसका वास्तविक जो नाम था, इसका वास्तविक जो नाम था वो निजाम खां था। इसका वास्तविक नाम जो था निजाम खां था, निजाम खान था। इसका वास्तविक नाम जो था निजाम खां था। एक बार मैं देखना चाहूँगा व्यूज। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतर आ रहा है, क्लीन है, क्लीन वीडियो आ रही है, क्लीन आपको दिख भी रहा है, मेरा जो लिखावट अच्छी आ रही है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। आज मेरे पास माइक नहीं है, माइक से क्योंकि चार्ज नहीं था। ठीक है, तो अरे सपोर्ट कर देते तो सब आ जाता, लेकिन क्या करूं, सपोर्ट ही नहीं करते आप। तो वास्तविक नाम क्या था इसका, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था क्या था, निजाम खां। इसका वास्तविक नाम था निजाम खां था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने क्या किया यदि देखोगे तो इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। आगरा शहर किसने बसाया, 1504 एडी में आगरा नामक शहर बसाया। आगरा नामक शहर बसाया। किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को 1504 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, 1506 में राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से आगरा लेकर के गया था। ठीक है, तो इसने 1506 में राजधानी परिवर्तन किया कहाँ से, दिल्ली से आगरा ले गया, आगरा बनाया राजधानी। अब कहाँ, दिल्ली की राजधानी अब दिल्ली से आगरा लेकर के चला गया था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से अब कहाँ ले गया, लेके अपने राजधानी लेके चला गया, तो इसने आगरा लेकर के चला गया, दिल्ली से आगरा लेके। इसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। किसने, सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है बाबू, एक बार बताओगे, कहीं हिमाचल प्रदेश तो नहीं है, है ना, तो ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था, कौन तोड़ा, सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। गजे सिकंदरी एक कृषि भूमि के लिए लागू किया था। ठीक है, गजे सिकंदरी नाम का क्या नाम था, गज ए सिकंदरी
ये कृषि भूमि के लिए, ठीक है, ये सिकंदर लोदी ने कृषि भूमि के लिए, कृषि भूमि के लिए कृषि भूमि के लिए लागू किया था, कृषि भूमि के लिए लागू किया था, ठीक है, लिए लागू किया, ठीक है। तो सिकंदर लोदी ने कृषि भूमि के लिए गजे सिकंदरी एक कृषि भूमि था, जो भूमि मापने का यंत्र जो था, तो गजे सिकंदरी नामक पद्धति किसने लागू किया था? ये सिकंदर लोदी ने लागू किया था। और ये गजे सिकंदरी ये पद्धति जो थी, ये 32 से कितने, जो 30 से 34 इंच के बीच में होती थी। कितने, जो 30 से 32 इंच बीच होता था, 30 से 32 इंच के बीच में ये होता था। ये 30 से कितने, 34 इंच के बीच में ये होता है। इसको आप लिखोगे, इसको आप लिख लेना, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, फिर उसके बाद हम मिटाते हैं इसको। जल्दी लिखिएगा, आप लिखो, ठीक है। थैंक यू बाबू, लिख लिए होंगे आप, मैं मिटाऊँ, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं। नहीं लिखे होंगे तो लिख लेना इसको जल्दी से, आप नहीं लिखे होंगे तो लिख लेना, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, आवाज़ भी आ रहा होगा, नॉइस आ रही होगी, ठीक है। तो नॉइस से मत डरना, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, इस पे करना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। जो मैंने लिखवाया वही आपको अपने नोट्स में नोट कर देना है। थैंक यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या, गुरुमुखी कविता ये लिखता था फारसी भाषा में। कौन, सिकंदर लोदी जो था, ये गुरुमुखी कविता लिखता था फारसी भाषा में, फारसी भाषा में, ठीक है। ये गुरुमुखी कविता लिखता था, इसमें फारसी भाषा में कविता ये लिखता था। इसने जकात करके रोक लगा दी, किसने, सिकंदर लोदी ने, इसने जकात करके रोक लगा दी, इसने जकात कर पे रोक लगा दी, इसने जकात कर पे रोक लगा दी। किसने, सिकंदर लोदी ने जकात जो कर लिया जाता था, रोक लगा दी, ठीक है। मुहर्रम पर इसने रोक लगा दिया, यमुना नदी में स्नान जो करने से रोक लगा दिया इसने, मुहर्रम पे रोक लगाया, मुहर्रम पर इसने रोक लगा दी, ठीक है। मुहर्रम पर रोक लगा दी, मुहर्रम पर इसने रोक लगा दिया। फिर उसके बाद आगे देखोगे तो फिर उसके में इसने यमुना नदी, हिंदू स्नान पे रोक लगा दिया। यमुना नदी में हिंदू स्नान पर रोक लगा दी, हिंदू स्नान पर रोक लगा दिया, हिंदू स्नान पर रोक लगा दी, ठीक है। उसने क्या किया, तो यमुना नदी में जो स्नान करते थे लोग, उस पर रोक लगा दिया, ठीक है। फहरंग ए सिकंदरी आयुर्वेद फारसी में जो अनुवादित किताब, ठीक है। तो इसकी एक किताब आई है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, फहरंग ए सिकंदरी, क्या नाम है, फहरंग ए सिकंदरी, फहरंग ए सिकंदरी, फहरंग ए सिकंदरी, ठीक है। फहरंग ए सिकंदरी है, फहरंग ए सिकंदरी आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद किया इसने आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद किया।
फारसी में अनुवाद किया, ठीक है, अनुवाद किया था। ठीक है, आयुर्वेद जो किताब थी उसकी फारसी में अनुवाद किया, उसका नाम रखा फहरंग ए सिकंदरी, उसका नाम रखा फहरंग ए सिकंदरी। ठीक है, ठीक है, देखोगे दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसको आप लिखोगे। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे क्या है कि लज्जत ए सिकंदरी संगीत का फारसी में रूपांतरित किताब है। लज्जत ए सिकंदरी, एक क्या नाम है, लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, ये संगीत एक किताब है। संगीत में, संगीत की किताब जो थी, संगीत का फारसी में रूपांतरित किताब है। संगीत का फारसी, फारसी लिखा हूँ और ये बोल भी नहीं रहे हैं कि आप फारसी में रूपांतरित किताब तो फारसी जो संगीत की एक किताब है जिसका रूपांतरित किया गया है फारसी में, वो किताब है। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया। यहाँ पे लिखोगे कि इसने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया, उसने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया। आपसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछ सकता हूँ कि कुतुब मीनार के बनने में या कुतुब मीनार के निर्माण में कि कुतुब मीनार के बनाने में किस किस राजाओं का हाथ है, किस किस राजाओं का इसमें ये भी कह सकते हो कि इसमें योगदान दिया गया है। तो आप सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो उसके बाद आ जाओगे इल्तुतमिश, उसके बाद आ जाओगे कौन, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आ जाओगे इसके सिकंदर लोदी। तो कितने राजा इसमें शामिल हैं, 4 राजा इसमें शामिल हैं। एक ने तो बनवाया अधूरा, दूसरे ने इसको जो पूरा करवाया, तीसरे ने 5वां तल्ला बनवाया और 5वें ने इसका पुनः निर्माण, चौथे ने 5वें इसको पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का इसने पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, इसको जल्दी से आप लिखोगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे आके फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1717 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कौन, 1517 में इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु हो गई, और फिर उसके बाद कौन आ जाता है, इब्राहिम लोदी। और कौन आता है अपना अगला राजा आ जाता है लोदी वंश का, कौन, इब्राहिम लोदी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अंतिम लोदी वंश का अंतिम कब तक रहता है, ये 1517 एडी से लेकर के ये रहता है 1526 एडी तक। ठीक है, अंतिम राजा लोदी वंश का, यहीं पे आप ये भी लिखोगे कि अंतिम राजा था कौन, इब्राहिम लोदी वंश का। ठीक है, खतौनी का युद्ध हुआ था राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, खतौनी का युद्ध हुआ था, कौन, खतौनी का युद्ध हुआ था कब, खतौनी तोनी। ठीक है, खतौली है जी, खतौनी नहीं है, खतौली है। ये क्या है, खतौली है। खतौली का युद्ध हुआ, खतौली का युद्ध हुआ था कब, जो 1517 से 18 में हुआ। कब हुआ था, 1517 से 18 एडी में हुआ था। फिर राणा सांगा किसके बीच, राणा सांगा और इसके बीच इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ।
लोधी के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी, जिसमें राणा सांगा क्या हुआ, विजय प्राप्त किया था। ठीक है, जिसमें राणा सांगा विजय प्राप्त किया था। और फिर उसके बाद देखोगे तो फिर उसके बाद कौन, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई कब, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था कब, 1526 में एडी में हुआ था। किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब, बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। देखोगे तो इसमें बाबर की जीत होती है। और इसी युद्ध के दौरान, इसी युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी युद्ध के दौरान इसकी इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, इसी युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये भी याद रखोगे। ठीक है, एकमात्र नोट करके लिखना कि एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक जो युद्ध में ही मारा गया था, यहीं पे नोट करके लिखिएगा। ठीक है, कि एकमात्र दिल्ली सल्तनत का राजा जो युद्ध में ही मारा गया, नोट करके लिखिएगा। और फिर उसके बाद कौन, अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, दक्षिण भारत पे आ जाएंगे। और इसमें हम लोगों की क्या हो गई, ये आज हमारा खत्म हुआ। और दक्षिण भारत पे अब हम लोग कुछ करेंगे। आज हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी इसका भी आपको क्या करना, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो कितना बढ़िया बारिश हो रही है, देखने को आपको मिल रहा होगा, आप बाहर बैठे होंगे, लेकिन रुको मैं थोड़ा सा आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बंद कर दूँगा। ठीक है, रुको दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। ठीक है, देखो कितनी अच्छी, खिड़की से दिख रहा है, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। देखो दिख रहा है ना आपको, हैं दिख रहा है ना, देखो बहुत बेहतर बारिश हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार। हम पार्थ।